Hello, dear students. Welcome to Ultimate Chemistry Funda. आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 दैट इज मोल कंसेप्ट. जब बात आती है मोल कंसेप्ट की तो आई नो थोड़ा सा डर हमेशा रहता है मन में. तो चलिए आज इस डर को खत्म कर देते हैं. तो जब बात करें हम मोल कंसेप्ट की तो यहाँ मोल कंसेप्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. जब हम इसी बात करते हैं गैस की कंडीशन में तो गैसियस केस में ये होता है 22.4 लीटर जिसे हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में. यही बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ. जब मैं बात कर रही हूँ एक मोल की जिसका मोलर मास आपके पास है 111. ठीक है, दो इट इज़ अ सॉल्ट तो यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है. बट जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करोगे तो आप देख सकते हो इट इज़ 1. तो वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की जो है वो सेम रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23. बट जब आप बात करोगे नंबर ऑफ एटम्स की तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक है ओनली 1 फॉर कैल्शियम एंड यहाँ पर दो आपको दिख रहे होंगे क्लोराइड आयंस. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ एटम की बात करोगे इसकी वैल्यू सेम रहेगी. बट जब आप नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो इस तरीके से हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की. और कभी भी हमें मोल को कैलकुलेट करना होता है तो यू नीड टू कीप वन फॉर्मूला इन माइंड. वो है आपका मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस. हैव अ लुक ऑन दिस वंस. याद रखनी है आपको वैल्यू एवोगैड्रो की हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होती है. एंड जब भी आप मोल निकालोगे इट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, राइट. इसके बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं जो इस चैप्टर को काफ़ी सिंपल बना सकते हैं इफ़ यू वांट. सो जैसे पहला फॉर्मूला आपके पास है 1 मोल. मैंने बताया आपको कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23. 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल है इसीलिए ये वैल्यू सेम रहेगी. 1 मोल लोगे मॉलिक्यूल का ये वैल्यू सेम रहेगी. अगर 1 मोल से ज्यादा है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस एवोगैड्रो नंबर. जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो हमेशा याद रखिएगा जो भी मास आपको गिवन है अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे रखना होगा. जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो किसी भी आइडियल गैस के लिए तो ये होता है वॉल्यूम गिवन जो कि होगी एट एसजीपी अपॉन 22.4 लीटर्स. ठीक है, ये होगा आपका किसी भी गैस के लिए आइडियल गैस के लिए एसटीपी कंडीशन पे. इसके बाद जब भी मास निकालना होता है फॉर 1 एटम तो आप लेते हो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. या फिर जब भी आपको मास निकालना हो किसी मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोल कंसेप्ट. एक बार देख लीजिए सारे फॉर्मूलाज, फिर मैं आपको कुछ एक दो कंडीशंस लेके आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से काउंसिल आपसे पूछता है क्वेश्चंस, किस तरीके से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस. सो एक शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको मोल कंसेप्ट आज समझा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. दैट इज शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिविजन. ठीक है, आई होप ये फॉर्मूलाज आपने देख लिए होंगे. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन. इसी की हेल्प से अब आपको एक एक करके कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. सबसे पहले आपको दिए हैं नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में वो है आपके 6 इंटू 10⁻23. दैट इज 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट. और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी जब भी मैं 1 मोल ऑफ N2 की बात करूंगी तो आपको पता है 28 ग्राम होगा ये. क्योंकि जब आप बात करते हो सिर्फ N की तो वो होता है 14, यहाँ N2 है इसीलिए ये हो जाएगा आपका 28. सो जब आप 28 ग्राम की बात करोगे N2 की वो कंटेन करता है कितने मॉलिक्यूल्स तो वो होता है 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर जब मैं निकालना चाहूंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम में नाइट्रोजन गैस के तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा एवोगैड्रो नंबर
इनटू आपके पास जो भी उस गैस का आपको वेट दिया हुआ है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। इससे आपका निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखिए किस तरीके से लग रहा है यहाँ पे। जब आपको मास नेक्स्ट निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो मैंने आपको पहले भी बताया, एवोगैड्रो नंबर के अंदर सीधा टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं वाटर की बात करूंगी, दो मैंने आपको बता दिया इट इज 118 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन करेगा इतने मॉलिक्यूल्स। बट आपको पता है वाटर के केस में आपके 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, टोटल 3 आपके पास यहाँ पे एटम हो गए, तो यहाँ 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो कि आपको दे देगा नंबर ऑफ एटम। तो जब भी नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालना है डायरेक्टली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल के साथ 2 कंसेप्ट आपको बता दिए हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो अगर वेट गिवन हो, या नंबर ऑफ एटम। लास्ट आपके पास अगर किसी क्लोराइड आयंस के बारे में नंबर पूछे, तो पहले ही आपको मैं ये एग्जांपल दे चुकी हूँ। आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड में 2 Cl नेगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्लोराइड आयंस पूछे हैं। सो यहाँ पे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जब भी आयंस का पूछे, मॉलिक्यूल्स का पूछे, नंबर ऑफ एटम्स का पूछे, ध्यान रखना नंबर इंटू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, दिस वॉज अ सिंपल कंसेप्ट जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल। सो दिस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट आपको एक स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ आपको छोटी सी बस ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आपको किस टाइप से उनको टारगेट करना है। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक एक टाइप का केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस यही रहेंगे, फॉर्मूले यही रहेंगे, बस वैल्यू बदल जाती है। तो यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो सीधा पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, जो कि प्रेजेंट हो 160 ग्राम में। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे वेट आपको गिवन है। मैंने क्या बताया था, जब मोल्स आप निकालोगे फॉर्मूला क्या लगाया है, वेट जो आपको गिवन है ग्राम्स में अपॉन मोलर मास, दैट इज 40 होता है आपका NaOH का। मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया आपके लिए। 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कहते हो। तो इस तरीके से आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स। अब एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या एटम का या मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे मास निकालना होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का, तो ये 16 आप देखते ही समझ गए होंगे क्या है। ऑक्सीजन के लिए है ये 16 RMM अपॉन, उसके बाद या आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सिंपल, इसी से आपका निकल के आ जाएगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 मॉलिक्यूल अगर निकालना होगा, तो मॉलिक्यूल का मतलब हो जाता है O2। एटम इज 1, ऑक्सीजन ले रहे हो, बट मॉलिक्यूल इज O2। तो यहां पर आप जब करोगे इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास हो जाएगा 32 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, सो ये आपके पास एक कंसेप्ट हो गया, जहां नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने, फिर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ये है वेपर डेंसिटी का। बट मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा है अबाउट द मोल कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपके साथ जो केसेस बन सकते हैं वो सिंपल 1-2 केसेस डिस्कस करें आपके साथ। ठीक है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक मोल कितने के बराबर है। अगर कभी एटम और मॉलिक्यूल निकालना है तो डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर में। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आ जाए, एक एग्जाम्पल मैंने इसका भी लिया था, मास गिवन अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक है, और अगर मास निकालना हो कभी किसी एटम और मॉलिक्यूल का, तो उसका एटॉमिक मास रखो ऊपर, मॉलिक्यूलर मास रखो अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यही सारे फॉर्मूले के साथ मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो प्लीज लर्न दीज फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। आपको बहुत ईजी लगेगा मूल कंसेप्ट। ठीक है, जस्ट देयर इज वन टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार MCQs में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेटेड टू वेपर डेंसिटी। ठीक है, सो वेपर डेंसिटी और उसका रिलेशन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। तो आप प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए, हम इसे लिखते हैं 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और अ वेपर। या फिर आप इस फॉर्मूला को शॉर्टेस्ट वे में भी लिख सकते हो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आपको क्या करता है काउंसिल, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि वेपर डेंसिटी जो है वो आपको निकालनी है CH3OH की, क्या होगी। तो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला दिया है, अब आपको इसे ट्विस्ट करके लिखना है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी। आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो कि आराम से, कार्बन के लिए होता है आपका 12,
प्लस आपके पास 1 होता है फॉर हाइड्रोजन और आपको यहाँ 3 दे रखे हैं, H3 है तो 1 into 3 प्लस 16 प्लस 1। ये तरीका है आपका RMM निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनटू दी जो भी उसका एटॉमिक मास हो। तो ये आ गया 32 आपके पास है, 2 आपने अपॉन में रखा, ये निकल आई आपकी वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे काम आता है। एक क्वेश्चन आप इसका ले लीजिए, यहाँ पे आपको बोला है इफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आपको ब्यूटेन का ऑलरेडी गिवन है, यहाँ तो निकालना भी नहीं है, तो यहाँ आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास रखा अपॉन 2 रखा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर डेंसिटी को, ये वेपर डेंसिटी। हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस इन द फॉर्मूला, बहुत सिंपल वे में समझाया है मैंने। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर आपका सिंपल फॉर्मूला है, ये आपके सामने है। आप इसे वेपर डेंसिटी, अगर मॉलिक्यूलर मास कभी निकालने के लिए आ जाए डियर चिल्ड्रन, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देना, आपको वेपर डेंसिटी गिवन होती है। और अगर कभी आपको वेपर डेंसिटी निकालने के लिए आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 कर देना, ठीक है। ये हो गया आपके सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है एक और टाइप का क्वेश्चन जो काउंसिल आपसे पूछता है, ठीक है। मैंने एक एक टाइप के डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, तो उन्होंने आपको दे दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर उसकी वेपर डेंसिटी आपको दे दी 13, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये आपको पता है, अभी आप पढ़कर आ रहे हो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के, इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। आप इसे आप कैसे लिख सकते हो, आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में 13 गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, ये आ गई आपकी N की वैल्यू। तो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, जो मैंने ऊपर लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो सीधा N की वैल्यू आ गई 2, सो 2 इंटू CH, यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन था CH, 2 इंटू CH कितना हो जाएगा C2H2। ये एक टाइप का क्वेश्चन और है, ठीक है। सो ये एक दो फॉर्मूले आपको मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलेज तो लर्न करने हैं, उसके साथ आपको क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट से आपको वेपर डेंसिटी के भी आप लर्न कर लीजिएगा। और एक ये है फॉर्मूला आपके पास मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। इसमें से आपको मॉलिक्यूलर वेट को और अगर आप एक्सपैंड करो फॉर्मूला को, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आपको गिवन होगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फॉर्मूला N की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। जब आप N की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो किस साथ, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ दिस मोल कंसेप्ट का पूरा मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, जो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देयर सो मेनी क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस करिए, गो एंड ऑब्जर्व देम, दो टाइम इज लेस बट रिविजन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं यही कहूंगी, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड प्लीज जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डू स्मार्ट वर्क, बिकॉज स्मार्ट वर्क कैन गिव यू सक्सेस टू अ वेरी ग्रेट हाइट, ठीक है। बहुत ही अच्छी हाइट पे आप पहुंच सकते हो इफ यू जस्ट डू एवरीथिंग with whole heart, ठीक है। so keep revising, keep studying, all the best for your exam. thank you so much. अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी related to your percentage composition, empirical formula and molecular formula. do not forget to watch that. thank you so much.